हेलो स्टूडेंट, इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हुए जब हम बात कर रहे थे किसके बारे में, एजोडाइज को। तो जो एजोडाइज के समूह को हमने इनके नंबर ऑफ एजो ग्रुप के आधार पर डिवाइड करते हैं, मोनो एजो, बाइस एजो, ट्राइस एजो आदि समूह में वर्गीकृत किया था। उपयोगिता के आधार पर भी ये अम्लीय, क्षारीय आदि प्रकार के हो सकते हैं। हम अब इसी के बारे में बात करते हैं कि मोनो एजो रंजक। जिस सबसे पहले हम बात करें, मोनो एजो को हमने बांटा है अम्लीय, क्षारीय, ठीक है, और उनके एग्जाम्पल, और फिर अलग अलग रूप में कि एजोइक ग्रुप, डिस्पर्स ग्रुप, फाइबर रिसीविंग डाइज, हम इसको इस आधार पे बांट रहे हैं। तो मोनो एजो रंजक में सबसे पहले हमें अम्लीय, जिसको मैथिल ऑरेंज का हम सबसे पहले एग्जाम, यह डाई एजोटिकृत सल्फिनिक अम्ल एवं डाई मैथिल एनिलीन के युग्मन द्वारा बनता है। इसे सोडियम लवण के रूप में पृथक करते हैं। किसके द्वारा बनता है? सल्फिनिलिक एसिड है, डाइजोनेटकृत, ठीक है, उसको हम अभी क्या कर रहे हैं, डाई मेथिल एमिनिन के साथ युग्मन करा रहे हैं। क्या बना? NaOH की उपस्थिति में क्या बना? मैथिल ऑरेंज। किस रूप में अलग करते हैं हम? सोडियम लवण करते। यह एक अम्लीय रंजक है एवं ऊन व रेशम को नारंगी रंग देने में प्रयोग किया जाता है, किंतु यह रंग पक्का नहीं होता है। यह क्षार, अम्ल या अनुमापक में सूचक के रूप में प्रयोग होता है। pH 5 से ऊपर पीला रंग, pH 3.1 से नीचे लाल रंग देता है। रंग का यह परिवर्तन माध्यम संरचना परिवर्तन के कारण होता है। किस कारण से हुआ? बेंजेनॉइड और क्विनोनाइड स्ट्रक्चर। अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में अलग अलग कलर शो कर रहा है। अगर pH 5 से 14 है, क्षारीय माध्यम में क्या है? नारंगी से पीला। क्विनोनाइड स्ट्रक्चर अम्लीय माध्यम में pH 0 से 3.1 तक लाल। तो मैथिल ऑरेंज का बहुत अच्छी तरह जानकारी में है कि हम ये एसिड बेस टाइट्रेशन में इसको प्रयोग करते रहे। किस तरह से ऑरेंज नाम है ही इसका, किस तरह से लाल रंग में बदलता है? जब pH 3.1 तक हो। pH 5 से 14 पर क्या है? नारंगी पीला। pH 3 से एसिडिक मीडियम में क्या हो गया? लाल। यानी कि जो कलर चेंज हो रहा है वो pH चेंज होने का। और वो चेंज क्यों हो रहा है? ये बेंजेनॉइड संरचना से क्विनोनाइड संरचना में बदल रहा है। सेकंड एग्जाम्पल इसी में मैथिल रेड। यह रंजक डाई एजोटिकृत ऑर्थो एमिनो बेंजोइक अम्ल एवं डाई मेथिल एमीन के युग्मन द्वारा बनाता है। किसके द्वारा बना रहा है? डाई एजोटिकृत ऑर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड एवं डाई मेथिल एमीन के युग्मन द्वारा बना। यह अम्लीय रंजक है जो कि अम्ल क्षार के रूप में उपयोग है। हमने उसमें से पहले सल्फिनिलिक एसिड लिया था, अब हम क्या ले रहे हैं? ऑर्थो एमिनो बेंजोइक। डाइजोनिकृत क्या है हमारा? पहले SO3H था, अब यहाँ पे क्या COH है। अभी क्रिया हमने किसके साथ कराई? वही जो पहले एमिनो बेंजोइक डाई मैथिल एमिन के साथ मिले, वही कपलिंग रिएक्शन NaOH की उपस्थिति में क्या बना? मैथिल रेड। इसी तरह से ऑरेंज सेकंड जिसका नाम है, यह रंजक डाइजोटिकृत सल्फिनिक अम्ल एवं 2 नेफ्थोल के मध्य युग्मन के फलस्वरूप बनता है। यह रंजक कागज व ऊनी वस्तु को रंगने में प्रयोग किया जाता है। सेकंड कैटेगरी क्षारीय, जिसका एग्जाम्पल है एनिलीन येलो या एनिलीन पीला, जिसको एमिनो बेंजो बेंजिन, एमिनो एजो बेंजिन। इससे बेंजिन डाइजोनियम क्लोराइड एनिलीन के युग्मन द्वारा बनाया जाता है। यह अम्लों के प्रति संवेदनशील होता है, इसलिए इसका अधिक उपयोग नहीं होता। निम्न सिंपल एक रिएक्शन है, किसके साथ? इसे बेंजिन डाइजोनियम क्लोराइड का एनिलीन के साथ अभिक्रिया करें, ये CL बाहर निकला, क्या बना? डाइएजो बेंजिन एमिनो बेंजिन। फिर पुनर्विन्यास बनकर क्या बना? पैरा एमिनो एजो बेंजिन एनिलीन येलो। लेकिन क्या है, एसिड के प्रति सेंसिटिव होने की वजह से इसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है। इसकी सेकंड में क्षारीय में बटर येलो, बटर पिल। इसे बेंजिन डाइजोनियम क्लोराइड एवं एनएन डाइमेथिल एनिलीन की युग्मन अभिक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है। रासायनिक रूप से पैरा डाइमेथिल एमिनो बेंजिन है। यह भी अम्लों के प्रति सुग्राही है। केवल थोड़ा सा अंतर है, बटर येलो उसमें NH2 एल्किल समूह NH2 था, इसमें H की जगह मैथिल समूह हो गया। इसी में तीसरा क्राइसोडीन या क्षारीय नारंगी सेकंड, बेसिक ऑरेंज 2 या क्राइसोडीन। यह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एवं मेटाफेनिलिन डाइएमीन की युग्मन अभिक्रिया से द्वारा बनाया जाता है। यह नारंगी रंग का रंजक है, जिसे सूत को टैनिन द्वारा मॉडर्न करने के बाद रंगा जाता है। तीसरी की बात है एजोइक या अंतर्निहित। पहला पैरा रेड, यह सर्वप्रथम रंजक है जिसे बर्फ से ठंडे किए गए डाइएजोटोनिकृत पैरानाइट्रो एनिलीन व बीटा नेफ्थोल के मध्य रेशे पर ही अभिक्रिया
अर्थात इन सिटू अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इन सिटू चूँकि ये सतही अभिक्रिया इस प्रकार के रंग कच्चे होते हैं, क्या हो रहा है इसमें, बर्फ से ठंडे किए गए डाई एजेनोटिकृत पैरा नाइट्रो एनिलीन की अभिक्रिया हम करा रहे हैं पीटा नेफ्थोल से। किसके ऊपर, रेशो के ऊपर, क्या बना, पैरालोल। रेशो की सतह पर ये अधिशेष। वर्तमान में नेफ्थोल ए श्रेणी के 30 यौगिक और 50 प्रकार के स्थायी क्षारक उपलब्ध है, जिनके संयोग से कई प्रकार के रंग बनाए जा सकते हैं। इसी तरह इसमें चौथी कैटेगरी मोनोइजो में डिस्पर्स ऑयल सोल्यूबल डाइज। प्रकरण पीला, डिस्पर्स येलो 3, यह सेल्यूलोज एसीटेट रेशो को रंगने हेतु प्रयुक्त एक पीला रंग है। यह डायएजेनोटिकृत पैरा एमिनो एसिटल्डिहाइड तथा पैरा क्रिसोल के मध्य युग्मन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। कौन सा, डिस्पर्स येलो 3, सेल्यूलोज एसीटेट रेशो को रंगने में काम में आता है। किसके से, डायएजेनोटिकृत पैरा एमिनो एसिटल्डिहाइड, डायएजेनोटिकृत पैरा एमिनो एसिटल्डिहाइड किसके साथ अभी क्या करें, पैरा क्रिसोल के साथ। ए सेल बाहर निकला, इसको क्या बना, डिस्पर्स येलो। इसी तरह से फाइबर क्रियाशील डाइज, फाइबर रिएक्टिव डाइज, प्रोशन रेड, इसे बनाने हेतु इससे पहले डायएजेनोटिकृत ऑर्थो एनिलिक अम्ल व 8 एमिनो 1 नेफ्थोल के मध्य युग्मन अभिक्रिया द्वारा करी जाती। प्राप्त उत्पाद को साइनेरिक क्लोराइड अथवा क्लोरो 135 ट्राइजीन के साथ क्रिया करवाई जाती है। इस रंजक के अणुसूत्र में युक्त मुक्त OH-NH2 समूह के साथ प्रबल सहसंयोजक बंध बनाते हैं, अतः ये रंग धुलाई के प्रति पक्के होते हैं। इन रंजकों का प्रयोग प्रायः अधिक भड़कीले होते हैं। इसके साथ प्रोशन येलो, इसे बनाने हेतु हम क्या ले रहे हैं, डाई एजेनोटिकृत ऑर्थो एनिलिक अम्ल। सबसे पहला जो इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ वही, इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं 8 एमिनो 1 नेफ्थोल, 8 एमिनो 1 नेफ्थोल के साथ, ठीक है। अभी क्या करें, तो प्राप्त उत्पाद को साइनेरिक क्लोराइड या 135 ट्राइजीन के साथ अभिक्रिया कराई। डाई बनी, इस डाई को हमने किसके साथ, 135 ट्राइजीन के साथ हमने अभिक्रिया कराई, तो मेरी डाई कौन सी, प्रोशन रेड, जो कि क्या है, इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इस रंजक के अणुसूत्र के मुक्त OH व NH2 समूह के साथ प्रबल सहसंयोजक बंध बनाते हैं, अतः ये रंग धुलाई के प्रति पक्के होते हैं। इन रंजकों के रंग प्राय अधिक भड़के रहते हैं। हम सेकंड कैटेगरी की बात करें, 20 एजो रंजक। पहला अम्लीय काला या एमिडो ब्लैक 10B, इस H अम्ल 8 एमिनो 1 नेफ्थोल 3,6 डाइसल्फोनिक अम्ल का पहले पैरा नाइट्रो डाइजेनेटेड अम्ल एनिलीन और फिर डाइजेनेटेड विलीन के साथ युग्मन कराया जाता है। क्या किसके साथ हम अभी क्या कर रहे हैं, इसके 8 एमिनो 1 नेफ्थोल 3,6 सल्फोनिक अम्ल के साथ, किसके साथ, पैरा नाइट्रो डाइजेनेटेड एनिलीन के साथ हमने अभिक्रिया कराई। फिर उसको हम किसके साथ, डाइजेनियम क्लोराइड के साथ अम्लीकृत युग्मन की अभिक्रिया कराई। तो इसमें क्या है, दो हमें दिख रहे हैं कि एजो ग्रुप है। इसी तरह शारी बिस्मार्क ब्राउन, यह एक भूरे रंग का रंजक होता है और एमफेनिलीन डाइमीन से निम्न विधि से प्राप्त किया जाता है। यह मोनो अथवा 20 एजो रंजकों का मिश्रण होता है, जिसमें 22 एजो मुख्य अवयव होते हैं। एमफेनिलीन डाइमीन, मेटाफेनिलीन डाइमीन, एनाइनोटर सेल से प्राप्त करने का मोनो एजोनियम लवण बना, फिर एनाइनोटर टेट्रा एजोनियम लवण बना, ठीक है, टेट्रा मोनो और टेट्रा यानी कि नाइट्रोजन 4 है, इसलिए हमने इसको लगा टेट्रा एजोनियम। फिर हमने इसकी किसके साथ अभिक्रिया कराई, मेटाफेनिलीन डाइमीन से। दो तरह के हमने उत्पाद बनाए, एक में मोनो एजो है, मोनो एजो उत्पाद है बिस्मार्क ब्राउन फर्स्ट, और एक में 22 एजो उत्पाद है, जिसमें बिस्मार्क ब्राउन से मुख्य है। रंजक के रूप में यह ऊन का सीधा रंगने में प्रयोग किया जाता है, जबकि इससे सूत को सीधा नहीं रंगा जाता, इसे मॉर्डेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसका उपयोग बूट पॉलिश में भी किया जाता है। थर्ड कैटेगरी डायरेक्ट रेड, जिसका नंबर 1 है कॉन्गो रेड। इससे टेट्रा एजोटिकृत बेंजीडीन व नेफ्थानिक अम्ल 1 नेफ्थिलएमीन सल्फोनिक अम्ल युग्मन द्वारा बनाया जाता है। इसके साथ टेट्रा एजोटिकृत बेंजीडीन व नेफ्थानिक अम्ल के साथ मध्य युग्मन द्वारा अभिक्रिया में, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्गो रेड।
क्षारीय माध्यम में लाल रंग देता है, जली विलीन में इसका सोडियम लवण सूत को रंगने में काम आता है। अम्लों के प्रति यह सुगराई होता है। खनिज लवणों की उपस्थिति में लाल से नीले में परिवर्तन होता है, इसलिए इसे अम्ल क्षार सूचक रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। तो आ चुके हैं एंथ्राक्विनोन डाइस। यह एंथ्राक्विनोन के व्युत्पन्न होते हैं। मदार की जड़ों में से प्राप्त होने वाला एलिजरीन इस वर्ग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संयोजन है। इन जड़ों द्वारा रुब्रेथिक एसिड जो कि ग्लूकोसाइड है के अम्लीय जल अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। रुब्रेथिक एसिड का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कर रहे हैं तो एलिजरीन बनता है और ग्लूकोज। इस एंथ्राक्विनोन के सल्फोनीकरण विधि द्वारा करते हैं। यह एंथ्राक्विनोन है, रिंग एंथ्रासिन के बीच वाले जो न्यूक्लियस है उसमें दो डबल ऑक्सीजन लगी हुई है। इसका हम क्या कर रहे हैं, सल्फोनेशन कर रहे हैं। सोडियम लवण बनाया किसके साथ, H2SO4 SO3 NaOH की उपस्थिति में 140 डिग्री में सोडियम लवण बनाया। ठीक है, इसका सोडियम सॉल्ट बन गया। फिर इसको हमने अभिक्रिया कराई, NaOH सोडियम क्लोराइड ट्राइक्लोराइड और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर अम्लीकृत किया तो क्या बना, एलिजरीन बना। यानी कि एक न्यूक्लियस पे दो OH समूह जुड़ गए। एंथ्राक्विनोन रंजक का उपयोगिता के आधार पर पुनः निम्न वर्गों में बांटा जाता है। पहला, मॉडर्न डाई, उदाहरणतः एलिजरीन। यह भिन्न भिन्न मॉडर्न के साथ साथ भिन्न भिन्न रंग बनाती है, जिसे एल्यूमिनियम के साथ लाल रंग गुलाबी रंग, बेरियम के साथ नीला, मैग्नीशियम के साथ बैंगनी, क्रोमियम के साथ भूरा रंग। डिस्पर्स डाई या प्रकीर्णन रंजक जिसको हम बोलते हैं। उदाहरणतः प्रकीर्णन लाल 15 1 एमिनो 4 हाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन। यह सेलुलोज एसीटेट, नायलॉन और टेरिन के कपड़ों को रंगने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये टेरिन को गुलाबी रंग देता है। तीसरा, वेट रंजक, वेट डाई। एंथ्राक्विनोनिक रंजक अपचयित होने पर जल अथवा क्षार में विलय डाईहाइड्रोज उत्पन्न बनाते हैं, जो वायु अथवा रासायनिक विधियों द्वारा ऑक्सीकृत होकर पुनः अविलय एंथ्राक्विनोन रंजकों में परिवर्तित हो जाते हैं। इनके दो उदाहरण हैं, इंडेथ्रिन लॉल 5GK या वेट लॉल 42। यह 1,4 डाई एमिनो एंथ्राक्विनोन या डाई बेंजोइल उत्पन्न होता है, सूत को लाल रंग देता है। दूसरा, एंथ्रेडिन नीला आर या वेट नीला। यह एक एमिनो एंथ्राक्विनोन का अत्यधिक स्थायी द्विलक होता है। यह ताप अम्ल और क्षार के प्रति स्थायी होता है। एंथ्रेडिन लाल 5GK का हमने स्ट्रक्चर बना रखा है। एंथ्राक्विनोन जो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या लगा हुआ है, NaCO6 किसी में OH लगा हुआ है एलिजरीन में ऑर्थो पोजिशन पे, इसमें पैरा पोजिशन पे ये लगा है। इसी तरह से इसका एक और दो एग्जाम्पल है, एंथ्रेडिन नीला आर। यह एमिनो एंथ्राक्विनोन का अत्यंत स्थायी द्विलक है। ये क्या है, डाइमर है। इट इज़ डाइमर द्विलक है जो कि ताप अम्ल व क्षार के प्रति स्थायी होता है। चौथी कैटेगरी, थैलोसाइमिन डाइस। यह संश्लेषित कार्बनिक रंजक कोई एक महत्वपूर्ण श्रेणी है। ये जटिल संरचना वाले संकुल होते हैं जिनकी संरचना क्लोरोफिल या हेमिन से मिलती जुलती है। इसका उपयोग पेन, छापे की स्याही, रेशे, रबड़ आदि में रंगने में किया जाता है। उदाहरण मोनोस्ट्रल फास्ट नीला BS जिसकी संरचना निम्न है। इसकी बात करें थैलोसाइनिन डाइस की, क्या है ये, एक संश्लेषित कार्बनिक रंजकों का एक महत्वपूर्ण श्रेणी जटिल संरचना वाले संकुल होते हैं जिनकी संरचना क्लोरोफिल या हेमिन से मिलती जुलती है। इसका उपयोग पेन, छापे, स्याही की स्याही, रेशे, छबड़े रंग में आदि में काम में। उदाहरण तो इसका मोनोस्ट्रल फास्ट ब्लू जिसकी हमने संरचना बना रखी, जिसकी संरचना किससे इससे मिलती जुलती थी। थैलोसाइमिन रंजक प्रायः जल में अविलय होते हैं, लेकिन सल्फोनीकरण द्वारा इन्हें जल में विलय बनाकर सीधे रंजक की तरफ प्रयोग किया जा सकता है। सात्विक विषम चक्री हेट्रोसाइक्लिक रंजक, इनके अणुओं में कम से कम एक विषम चक्री वलय उपस्थित होता है। इन्हें निम्न समूह में बांटा गया है, एक्रिडिन डाइस, साइनिन डाइस, एल्जिन डाइस। इसको बांट रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक डाइस को। एक्रिडाइस क्या है, ये पीले या नारंगी रंजक होते हैं जो सील, सूत और चमड़े को रंगने में काम में आते हैं। उदाहरणतः एक्रोफ्लेविन, इसे 2,8 डाइएमिनो एक्रिडिन से बनाया जाता है। इसकी संरचना हमने निम्नलिखित है। इसे कैलिको प्रिंटिंग, रंजक, प्रतिरोधी, ट्रिप्नो, सोमनाशक आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेकंड है हमारा साइनिन रंजक। इन रंजकों में 2 क्विनोनिल नाभिक होते हैं जो एक से पैरा स्थिति पर डबल मोनोसियस समूह से जुड़ जाते हैं। यह प्रकाश संवेदी होने के कारण फोटोग्राफी में प्रयुक्त हो जाते हैं। ये हमने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, साइनिन है, 2 रिंग जुड़ी हुई है, 2 क्विनोनिल नाभिक कौन जुड़े हुए हैं, 2 क्विनोलिन नाभिक जुड़े हुए हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, हेट्रोसाइक्लिक रंजक की।
तो इसमें 2 क्विनोलिन रंग जो कि डबल बॉन्ड CH से जुड़े हुए हैं, साइनिन रंजक। फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। इसी तरह से एजिन रंजक, ये फिनॉक्सीजिन, फिनोथाइजिन या डाइहाइड्रोफेनेजिन के एमिनो उत्पन्न होते हैं। इन्हें सामान्यतः क्रमशः ऑक्सीजन, थायाजिन या फेनेजिन कहा जाता है। अपचयन पर रंगीन ल्यूकोचार बनाते हैं जो ऑक्सीकरण पुनः रंजन प्रक्रिया है, जिसका प्रमुख उदाहरण है मावी फेनेजिन उत्पन्न। ये हमने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, क्या है ये? फिनॉक्सीजिन, फिनाइथिजीन, डाइहाइड्रोफेनेजिन के एमिनो उत्पन्न होते हैं। मेथिलीन ब्लू, नेफ्थोल्ब्रोल ब्लू, जिनके डाइस के नाम है, उसमें एक में क्या है? थायनिन का डेरिवेटिव है, एक ऑक्सीजन का डेरिवेटिव। यानी कि क्या है? सारे विषम चक्रीय जिसमें नाभिक प्रेजेंट थे। और लास्ट वन है इंडिगोइड डाइस, सर्वाधिक पुराना कार्बनिक रंजक इंडिगो या इंडोगोटीन या नील है। हजारों वर्षों से पूर्व भारत में ही सर्वप्रथम बनाया गया। इसे इंडिगोफेरा नामक पौधे से प्राप्त किया। इस वर्ग का दूसरा उदाहरण टायरिन बैंगनीन है, जो कि इंडिगो का डाइब्रोमोडेट है। इंडिगो वेरी वेल नोन, सभी जानते हैं। नील सभी अच्छी तरह जानते हैं क्या है? नील। इसका दूसरा जो एक डाइब्रोमो प्रोडक्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं? टायरिन बैंगनी। तो ये सारा क्या है? डाइस का क्लासिफिकेशन उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर किया जाता है। थैंक यू। बाकी हम आगे बात करेंगे कलर और केमिकल कंस्टिट्यूशन की।